नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार में चुनावी घमासान पर आप हल्ला बोल देखेंगे, लेकिन बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। मथुरा में मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। जी हां, इस जानकारी के साथ आज हम हल्ला बोल की शुरुआत कर रहे हैं। मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़ने का मामला, नमाज पढ़ने वाला फैसल खान गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी दिल्ली के जामिया नगर से हुई है। दरअसल मंदिर में नमाज पढ़ने का यह मामला तूल पकड़ता चला जा रहा था। पहले तो मथुरा के इस मंदिर में गंगा जल से पूरी सफाई हुई। इसने अपनी तरफ से तमाम दलीलें दी, परमिशन की बात कही, लेकिन सबको मंदिर परिसर और जो पुजारी हैं वहां उन्होंने इनकार किया था। और सवाल था कि क्या जानबूझकर साजिश के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया था। बीजेपी इसे बड़ी साजिश करार दे रही थी और इस बीच इस पूरे मामले में बड़ा कदम उठाया गया है। फैसल खान जो नमाज पढ़ रहा था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब बात बिहार के चुनावी घमासान की। जी हां, अब दूसरे पड़ाव पर बिहार का चुनाव पहुंचने वाला है, क्योंकि कल 17 जिलों के 94 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। दूसरे दौर का मतदान होगा, लेकिन सवाल यही है कि जनता किस पर विश्वास करेगी। वो बात जो बीजेपी एनडीए समझा रही है कि हमें ही वोट दीजिए वरना जंगल राज आ जाएगा, या फिर दूसरी तरफ से जो नौकरियों की सौगात थमाई जा रही है। दोनों हाथ उठा के बताइए, नीतीश जी का विधायिका है ना? जब तय है तो हमने भी फैसला किया है। हम लोगों ने अपराध से छुटकारा दिलवाया, तरक्की के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। मिथिलांचल को केवल अंगूठा दिखाने का काम किया डबल इंजन की सरकार ने। 15 वर्षों के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने बहुत ही अच्छा काम किया है बिहार के विकास के लिए। लालटेन जलता था ना, कभी सोचा था कि बिजली आएगी? चंद घंटों बाद बिहार चुनाव का दूसरा चरण खत्म हो जाएगा। 94 सीटों पर करीब 1,500 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिसमें महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव भी शामिल है। लेकिन तेजस्वी को अपनी चिंता नहीं, बल्कि महागठबंधन को सत्ता पर काबिज करवाने की फिक्र है। तो हमने भी फैसला किया है कि मुख्यमंत्री रहते पहला कदम अगर मेरा चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी पहले मंत्रिमंडल की बात है। उधर कल नीतीश के गृह जिले नालंदा की 7 सीटों पर भी वोटिंग है। 7 में से 5 सीट अभी जेडीयू के कब्जे में है, लेकिन नीतीश के सामने सिर्फ नालंदा की नहीं, बल्कि बिहार में चौथी बार सत्ता बचाने की चुनौती है। बिहार में 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। बताओ, इस सारा मिल सब बंद है, पेपर मिल, चीनी मिल, सारी चीजें बंद है। मिथिलांचल को क्या मिला? मिथिलांचल को केवल अंगूठा दिखाने का काम किया डबल इंजन की सरकार ने। शाम होने के बाद कोई अपने घर से नहीं निकल पाता था, और जिस तरह से हम सब लोगों को जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, हम लोगों ने अपराध से छुटकारा दिलवाया, तरक्की के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। बिहार में चुनावी रंग जोरों पर है। कल दूसरे फेज की वोटिंग के साथ आखिरी फेज के लिए पीएम मोदी कई जगहों पर रैली भी करेंगे। इससे पहले दूसरे फेज के लिए रविवार को पीएम मोदी ने महागठबंधन पर जोरदार हमला किया। 3-4 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, तो वहां भी ऐसे डबल युवराज बस के ऊपर चढ़ के काली जैकेट पहन के गांव-गांव हाथ हिला रहे थे, और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, उनको घर लौटा दिया। तो वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया। अब वो यहां दोनों हाथ हिला रहे हैं। एनडीए ने बिहार चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के दिग्गज नेता राज्य में डटे हैं और जीत की रणनीति तैयार कर रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष लगातार रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्री भी मोर्चे पर डटे हैं। 15 वर्षों के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने बहुत ही अच्छा काम किया है बिहार के विकास के लिए, और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी पहले के कंपैरिजन में बेहद इम्प्रूवमेंट वहां पर हुआ है। और विशेष रूप से जो 2014 के बाद देखा जाए
तो बिहार के विकास में काफी तेजी आई है। उधर दूसरे फेज के चुनाव से पहले जेडीयू ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें नीतीश और तेजस्वी की तुलना की गई है। बिहार मां काबा नाम से जारी किए गए पोस्टरों में लालू राज से जोड़कर तेजस्वी पर हमले किए गए हैं। 18 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री हुए तेजस्वी जी और उनके कार्यकाल में न उनके द्वारा, न उनके भाई के द्वारा, न उनकी पार्टी के अन्य जो मंत्री थे, एक भी रोजगार नहीं दिया गया। इस बार तेजस्वी ने रोजगार का मुद्दा उठाकर युवाओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश की है। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार को एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा एनडीए की चुनौती कुछ ज्यादा बड़ी है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रेमचंद्र मिश्र, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ेंगे। अजय आलोक, नेता जेडीयू के, हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। मृत्युंजय तिवारी, जेडीयू के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे। माफ कीजिएगा, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ पटना में जुड़ेंगे। इतनी बड़ी गलती हो गई मृत्युंजय जी, माफ कर दीजिएगा। वैसे तो क्या है, कुछ साल पहले तक आप लोग थे ही साथ। अरविंद वाजपेयी हमारे साथ प्रवक्ता एलजेपी के जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री युवराजों की कहानी सुना रहे हैं। यूपी से लेकर बिहार तक युवराज क्या कर रहे थे, वहां पर 2 युवराज थे, अब यहां पर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि कल क्या होगा, क्योंकि जंगल राज और युवराज से डराने की आपकी स्ट्रैटेजी है, उधर नौकरियों की सौगात है। पलड़ा किसका भारी दिखाई देता है सुधांशु जी? अंजना जी, हमारी स्ट्रेटेजी किसी को डराने की नहीं है, हमारी स्ट्रेटेजी सच बताने की है। ये नौकरियों की सौगात जो आप कह रही ना, ये जानते कैसा है? जैसे आजकल के युवा लोग बहुत देखते होंगे, आप ईमेल करते तो अचानक एक ईमेल आता है, वाह आपकी लॉटरी लग गई है, अब 10 लाख रुपए आपको मिलने वाले, फला तारीख को मिल जाएंगे। आदमी बड़ा खुश होता है, आप तो मिल जाएंगे। फिर एक दूसरा ईमेल आता है, अब इसके लिए प्रोसेसिंग फी के रूप में 10,000 रुपए आपको फला जगह डिपॉजिट कर देने फला तारीख, तो उसके बाद आपको मिल जाएंगे। अगर आदमी बेचारा आ गया भोला भाला लपेटे में और 10,000 रुपए उसने दे दिए, उसके बाद ना वो 10,000 आते हैं और वो 10 लाख तो डूब ही जाते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार का फर्जी ईमेल होता है जो कभी मटेरियलाइज होना ही नहीं था। तो उसके लिए क्या करती है सरकार और जागरूक संगठन, आप लोग बताते ना, ऐसा कोई ईमेल आए तो उस पर विश्वास मत करिएगा, ऐसा कोई आपसे कहे आपकी लॉटरी लग गई है, आपको इतना मिलने वाला, उस पर विश्वास मत करिएगा। तो वही हम कर रहे हैं कि आप जो बता रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए कि नौकरी देंगे, तनख्वाह भी देंगे कि नहीं, कि खाली नौकरियां देंगे और तनख्वाह देंगे तो कहां से देंगे भाई? मैंने एक बार पहले भी इनको बताया था, आरजेडी वाले अपने भाइयों को, कि 40-50 हजार रुपए मिनिमम तनख्वाह होती है और 2-2.5 लाख रुपए तक होती है, 2.25 लाख रुपए तक। तो आप बीच का 1 लाख मान लीजिए, तो साल का 12 लाख हुआ ना, 12 लाख इंटू 10 लाख कितना हुआ बजट, जरा बताइए। इसलिए हम सिर्फ जागरूकता पैदा कर रहे हैं, हम एक हकीकत बता रहे हैं। और 2 युवराजों कहानी क्यों? एक युवराज वो भी थे जो 2019 के लोकसभा में कहते 72,000 रुपया देंगे, जनता ने नहीं माना ना। 6,000 देने वाले विश्वसनीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ी हुई, उनको पता था ये हकीकत कह रहे हैं और जो कह रहे हैं वो करेंगे, वो ढपोर शंख कारागर अलाप रहे थे, इसलिए नहीं हुआ। तो हम सिर्फ आईना दिखा रहे हैं, हम किसी को डरा नहीं रहे हैं। वो सच इनको डरा रहा है, वो हकीकत इनको डरा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके? ठीक है। और अंजना जी एक लाइन और कह दूं। मृत्युंजय जी वो कह रहे हैं कि सच सिर्फ दिखा रहे हैं, सच। ठीक है, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। एक लाइन और। अंजना जी, डराए तो वो लोग रहे हैं जो डर के मारे अपने पिताजी और माताजी का चेहरा छुपा दिए हैं। तो हम नहीं डरा रहे हैं, डराए वो रहे हैं, वो लोग घबरा रहे हैं उस चीज से, जंगल राज का भय उनको छा रहा है। सवाल तो ये होना चाहिए ना, देखिए एक युवराज तो जलवे से कहता ना, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, और एक युवराज डर के मारे अपने जी के आगे दूसरा जी नहीं लगा पा रहा। अंजना जी बताइए मृत्युंजय जी उनके सवालों का जवाब, और साथ ही वो कह रहे हैं सच बता रहे हैं, नौकरी ही खाली दीजिएगा कि तनख्वाह भी दीजिएगा। बिहार की ये भी सच्चाई है, एक वक्त पर साल तक सैलरी नहीं आती थी सरकारी कर्मचारियों की। देखिए अंजना जी, सुधांशु जी की पीड़ा आपने देखी। हम नौकरी, सरकारी नौकरी देंगे, पहले कैबिनेट में पहले हस्ताक्षर से तेजस्वी यादव जी, इसको लेकर के बीजेपी वाले एनडीए का कुनवा पूरा इस तरह से बौखलाया हुआ है, घबराया हुआ है। अरे भाई, आपने बेरोजगार बनाकर रख दिया बिहार के नौजवानों को, बेरोजगारी में नंबर 1 बिहार प्रदेश बन गया। इसका कुछ निराकरण बता देती है सुधांशु जी, तो जनता को, नौजवानों को समझ में आता। आपने तो 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था,
वो तो जुमला साबित हुआ। उसी तरह से आप हम लोगों को समझ रहे हैं तेजस्वी यादव जी को। अरे तेजस्वी यादव जी की यूएसपी है, हमने जनता के दिलों का विश्वास जीता है, आपने जनता के साथ विश्वासघात किया है। अगर हम नौकरी देने की बात कर रहे हैं तो क्यों आपको परेशानी हो रहा है? क्यों नहीं बेरोजगारों को नौकरी मिलनी चाहिए? हम तनख्वाह नहीं, वो कैसे तनख्वाह देंगे? का पैसा पूछ रहे हैं। हम यही बता रहे हैं। अरे मृत्युंजय जी, पैसे का इंतजाम कहां से होगा? हाँ, मृत्युंजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मृत्युंजय जी की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, जल्दी से एक बार अजय आलोक जी के पास चलते हैं। अजय आलोक जी, वो तो पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। अच्छा खासा गणित है, पूरा मैथ्स है जिसके साथ वो समझा रहे हैं कि पैसा होगा। पहले तो 4-4.5 लाख के आसपास की, आप कभी 3 लाख बताते हैं, कोई 3,10,000 बताता है। जितनी भी है सरकारी नौकरियां रिक्त है, ये तो एक सच्चाई है ही ना। तो उतना तो कम से कम फौरन वो कह रहे हैं कि शुरू करेंगे, और बाकी उनके पास प्रावधान है जिस पर आप सोए रहे। अजय जी, मैंने आपके शो पे भी कहा था अंजना जी कि सरकारी आंकड़े मैंने दिए थे कि 1,73,600 नौकरियां खाली हैं, जिसमें 70,000 पे ऑलरेडी प्रोसेस इनिशिएट किया जा चुका है आचार संहिता लगने के पहले। लेकिन जिसको खैर झूठ बोलना हो उसके लिए कोई मनाही नहीं रहती है। देयर इज नो बैरियर, आप बोलते रहिए। संस्कृत में कहावत है, वचनम किम दरिद्रम, बोलते रहिए। कोई बोलने से दरिद्र थोड़ी ना हो जाता है। तो बोल रहे बेचारे। देखिए मेरे हाथ में उनका एक ट्वीट है, कल ही के तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि बेरोजगारी दर नीतीश कुमार बताएं 46.6% क्यों है, एनसीआरबी के डेटा में बिहार अव्वल क्यों है। दूसरा मेरे पास आंकड़ा है सीएमईआई का 31 अक्टूबर का, जो कहता है कि नीतीश कुमार 46.6% बेरोजगारी जो मार्च में हुई थी, अंत में 31 मार्च को, उसको 31 अक्टूबर को घटा के 9.8% पे ले आए। पता नहीं है बेरोजगारी दर कल उनको 46% कहां से दिखी। मेरे पास दूसरा फिगर है एनसीआरबी का, जो कहता है कि बिहार अपराध के मामले में 23वें नंबर पे है। तो झूठ बोलना है, बोलते जाइए। जंगल में मोर नाच रहा है, किसने देखा है? 10 लाख नौकरी भी दे दीजिए, सरकार में 4.5 लाख पद रिक्त कर दीजिए। भगवान कुबेर का आशीर्वाद है, होटवार जेल से वहां पे आरबीआई की टकसाल लग जाएगी, सब आते जाएगा। सवाल क्रेडिबिलिटी का है अंजना जी, मैंने आपके शो पे भी कहा है, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है यहाँ पे। 15 साल में जब बिहार और झारखंड एक थे, तब मात्र मिला के 90,000 नौकरियां इन लोगों ने जनरेट की। अभी आपने खुद कहा कि साल भर लग जाता था, यहाँ पे तनख्वाह नहीं मिलती थी कर्मचारी को। शिक्षक और बाकी 4th ग्रेड तो छोड़ दीजिए, आईएएस आईपीएस को तनख्वाह नहीं मिलती थी, जिसकी तनख्वाह केंद्र से आती है। ये हाल था बिहार का। वित्तीय बजट व्यवस्था को चरमरा के रख दिया था। जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को गवर्नेंस का जी नहीं पता हो, वो क्या बात करेगा? हम क्या इनसे बहस करें? आप चाहती हैं कि मैं अपना सर तोड़ लूं? ये नहीं समझेंगे। पहले कैबिनेट में पहला सिग्नेचर से 10 लाख नौकरी देंगे, क्योंकि जानते हैं ना 9 मन तेल होगी, ना राधा नाचेगी, ना सरकार बनने वाली है, ना कैबिनेट होने वाली है। नहीं बनेगी तो बड़ा अच्छा मौका रहेगा। हमने तो कहा था हमारी सरकार नहीं बनाई, नहीं तो देखो हम ये कर देते। ये अगले 5 साल की तैयारी, ये 2025 में फिर इसी तरह से आएंगे करते। ठीक है, यही सवाल लिए चलते प्रेमचंद्र मिश्रा जी के पास। प्रेमचंद्र मिश्रा जी, वो कह रहे हैं ना 9 मन घी होंगे, ना राधा को नाचना। कुल मिलाकर सवाल यही है कि लोगों को विश्वास करना है। देखिए जिस तरह की परेशानियां हैं लोगों को, हर कोई चाहता है कि जो भी सरकार आए वो नौकरियों के लिए तैयारी करे। बीजेपी भी 19 लाख कह रही है, लेकिन वो नौकरी के अवसर कह रहे हैं, ये सीधा सरकारी नौकरियां कह रहे हैं। इस पर भरोसा करने वाले लोगों की कमी हो रही है। अगर आप कुछ किसी तरह से समझा सकते हैं, कोई गणित तो बताइए, क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं। अंजना जी, मैं सुधांशु जी को सुन रहा था। अरे जितनी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने बिहार को लेकर और देश के लोगों को लेकर की है, हम 2 करोड़ हर साल में देंगे, हम बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, हम बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो भरोसा उन पर लोग क्यों करेगा? आप 10 लाख नौकरी के वेतन सैलरी का क्वेश्चन उठा रहे हैं, वो लोग जो 19 लाख नौकरी रोजगार देने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस बीजेपी और जेडीयू के लिए, उनके नेताओं पर है, हमारे ऊपर नहीं है। हमने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हम पहले दस्तखत से, पहली कैबिनेट में पहली दस्तखत से 10 लाख नौकरी देंगे। 4.5 लाख के करीब सरकारी नौकरियां, टीचर, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, कई अन्य फील्ड में जो वैकेंसी सिपाही, पुलिस के विभाग में, उसकी भर्ती क्यों नहीं की गई? यह सरकार की अकर्मण्यता थी कि आपने वेतन
के नाम पर अपने को कुछ छुपा कर रखा, बेहतर नहीं था इसीलिए नहीं दिया। तो फिर सरप्लस बजट की बात क्यों करते थे? आप क्यों कहते कि पहले ये बजट था, आप देखिए कितना बजट हो गया, 2 लाख करोड़ से ऊपर का बजट आपका है, फिर आप सैलरी नहीं दे पाते हैं। अंजना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी स्कूलों के टीचर, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को वेतन 6 महीने के बाद ही मिलता है। आज भी वेतन रेगुलर टाइम पर नहीं मिलता है। ये कहने की बातें हैं कि गुड गवर्नेंस है, रूल ऑफ लॉ है। क्या रूल ऑफ लॉ है भाई? रोज मर्डर अपहरण हो रहे हैं। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो खुद बताता है कि बिहार में 150 गुना क्राइम बढ़ा है नीतीश जी के शासन में। ये हम नहीं बोल रहे, ये मोदी जी का शासन, मोदी जी की एजेंसी बोल रही है। और न सिर्फ शिक्षा क्षेत्र में, न सिर्फ मेडिकल क्षेत्र में, स्वास्थ्य विभाग में, या आपकी सरकार फिसड्डी साबित है या केंद्र सरकार की रिपोर्ट में है। इस पर आप ये क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी ने ऐसा कहा? मैं समझता हूं कि लोगों को तेजस्वी यादव और कांग्रेस गठबंधन के ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि पहली कैबिनेट में करेंगे, तो हमने उसके लिए कोई उपाय भी किए होंगे, तभी तो इतना बड़ा वादा किया है। तो वेट करिए फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग की। ठीक है, और इनके और हमारे बीच में एक ही तुलना, अरविंद वाजपेयी ये फेल हुए हैं, ये फेल हो चुके हैं, इनकी बातें बार बार झूठी साबित हो चुकी है, तो उनके ऊपर क्यों भरोसा करेंगे? इसलिए मतदाता बिहार का हमारे रैलियों में बड़ी संख्या में अरविंद वाजपेयी जी, परेशानी अरविंद वाजपेयी जी और भाजपा वालों की। आपकी स्थिति अजीब है। नीतीश कुमार पर हमला करना है और बीजेपी से आप करीब भी रहना चाहते हैं। आप ही बता दीजिए, 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा तेजस्वी यादव कर रहे हैं, आपको उस पर यकीन हो रहा है, या 19 लाख जो बीजेपी ऑफर कर रही है कि नौकरियों के अवसर पैदा करेंगे? देखिए, जहां तक मैनिफेस्टो में डिक्लेरेशन का सवाल है, अंजना जी, क्या किसी के खिलाफ कोई पीनल एक्शन है? मान लो मैनिफेस्टो में कोई चीज लिख दी और वो आप लागू नहीं करते, तो जनता आपको 5 साल बाद जवाब मांगेगी ना जी। अब जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी ने तो जो मैनिफेस्टो में कहा है वो माना है। जैसे राम मंदिर की बात, राम मंदिर बन गया, 370 की बात, 370 हट गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लाएंगे। तो बीजेपी का जहां तक सवाल वो टेस्टेड है, लेकिन तेजस्वी का क्या है? आज तक सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं कि किस तरीके से ये रोजगार देंगे। देखिए, हमारा तो बड़ा स्पष्ट मानना है, नीतीश बाबू के 15 साल कोई रिजल्ट नहीं आया। जहां बिहार को पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 36वें नंबर पे। रोजगार की स्थिति खुद ही बता रहे हैं अजय लोग। नीतीश बाबू ने कह दिया उद्योग धंधे यहां आ नहीं सकते क्योंकि लैंडलॉक है। 40 शुगर मिल थी लालू जी का जब राज शुरू हुआ था, 40 शुगर मिल थी, आज कितनी है? 3। और अंजना जी, आप तो देख के आए हो अपना गांव, वहां क्या पोजीशन है? बिल्डिंगें खाली पड़ी है अस्पताल की, नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, चपड़ासी नहीं है। एक और महिला मिली, वही डॉक्टर है, वही चपड़ासी है, वही आया। और पटना में कहां तक पानी भर गया था। तो नीतीश को तो जाना ही जाना है। देखिए, नीतीश कुमार का राज वापस नहीं आना, ये बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी। आपकी भी हालत गजब है। जहां तक तेजस्वी का सवाल है, उनको अरविंद वाजपेयी जी, आपकी भी हालत गजब है। मोदी करना है। अरे सुनिए सर, जरा 2 लाइन अपने हाल पर भी सुनिए। तो अगर कहीं वही दोबारा आ गई, जनता लाएगी। 2 लाइन जरा अपने हाल पर सुनिए। नहीं जा रही है। अब सवाल रहा आएगा कौन? तो देखिए, टेस्टेड जो लोग हैं, 2 लाइन अपने हाल पर भी सुनिए। मोदी करना है, नीतीश से बैर रखना है और कंफ्यूजन बनाए रखना है। बनेगा ही बनेगा, ये तय है बात। सुधांशु जी, हनुमान जो अपने आप को कह रहे हैं मोदी जी के, उन्हीं चिराग पासवान जी के पार्टी के आपने वाजपेयी जी को सुन लिया। पंडित जी को लग रहा है कि एकदम मोदी करना है। आप लोगों की तो खूब वाहवाही कर रहे हैं, पीएम की वाहवाही कर रहे हैं, मंदिर से लेकर अनुच्छेद 370 का वादा पूरा किया, लेकिन नीतीश पर प्रहार कर रहे हैं। देखिए, एक बात जो वाजपेयी जी ने कही, उसमें कहीं कोई गलत है क्या? भारत की राजनीति में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता का संकट। कहा जाता है नेता लोग कहते कुछ है और करते कुछ है, जो कहते वो करते नहीं है। मगर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया, वो विश्वसनीयता का संकट खत्म किया। वो चीजें जिनके लिए कहा जाता था ये हो ही नहीं सकता, जिस दिन 370 हटा ही नहीं सकते, 35A को छेड़ेंगे तो कश्मीर में आग लग जाएगी। अरे भाई, मंदिर रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख तो बताओ। वो सब करके दिखाया है। ट्रिपल तलाक याद करिए, राजीव गांधी भारत के इतिहास की सबसे ताकतवर सरकार लेके 414 लेके बैठे थे और एकदम नतमस्तक हो गए थे कटमुल्लाओं के आगे, और मोदी जी ने करके दिखाया। इसे कहते हैं विश्वसनीयता। तो एक ईमानदारी की बात कही, इसमें कौन सी बात है? हाँ, अब मैं ये जवाब देना चाहता हूं प्रेमचंद जी ने जो बात कही। देखिए, वो कांग्रेस के प्रवक्ता है,
कांग्रेस पार्टी। अरे लेकिन नीतीश जी को गाली दे रहे हैं ना, वो नीतीश जी को कोस रहे हैं। नीतीश जी का जहां तक प्रश्न है, नीतीश जी को कोस रहे हैं, कंफ्यूजन रख रहे हैं ना जमीन पर। नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी स्पष्ट कर चुके हैं, नीतीश जी ही हमारे नेता होंगे, सीटें कितनी भी आए। नीतीश जी एनडीए के जमाने से नेता है, 1995 ऑनवर्ड, बीच का 1-1.5 वर्ष का जो समय था उसको छोड़ दें और वह भविष्य के हमारे नेता होंगे। अब मैं एक बात ये कहना चाहता हूं जो प्रेमचंद जी बोल रहे थे। देखिए अंजना जी, आपको एक याद होगा, बड़ा एक फेमस शोले फिल्म का डायलॉग था ना, वो कहता हम अंग्रेजों के जमाने का जेलर है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, चलो तेजस्वी जी तो अभी अपरिपक्व हैं और उनकी समझदारी को लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं। अरे आप तो अंग्रेजों के जमाने सरकार चला रहे हैं सर, 1937 की प्रोविंशियल असेंबली से 11 बार आप देश में सरकार चला चुके हैं और 150 पौने 200 बार आप राज्यों में 200 बार भी चला चुके होंगे अंग्रेजों के जमाने से आज तक। जरा ये बताइए, ये कैबिनेट में नौकरी कब सृजित हुई है, जरा उदाहरण एक बताइए। कैबिनेट में कैसे सृजित होती है? मान्यवर, कैबिनेट में विभाग सृजित होता है, फिर विभाग में कितने पद होंगे यह कार्य। मृत्युंजय जी जुड़े हैं क्या? मृत्युंजय जी को दिखाइए। मैं बताऊं क्या के बाद 1 मिनट में अंजना जी, फिर वो न्याय विभाग में जाता है और उसके बाद वित्तीय। ठीक है, वो पूरा कर ले, पूरा कर ले, सुधांशु जी पूरा कर ले। हाँ, तो मैं बता रहा हूं, विभाग सृजित होता है, विभाग में कितने पद होंगे या कार्मिक तय करता है, फिर कार्मिक के बाद वह न्याय यानी जुडिशियल सिस्टम में जाता है, उसके उपरांत वित्त तय करता है किसकी किस कैटेगरी के कितने तय सृजित होंगे। विनम्रता से सरकार चला चुके हैं, कैबिनेट में पद सृजित। प्रेमचंद्र मिश्र बोल रहे हैं, प्रेमचंद्र मिश्र जी बोलना चाह रहे हैं। अंजना जी, मैं 2 चीज इसमें जोड़ना चाहता हूं। बोलिए, जल्दी बोलिए, बोलिए, जवाब दीजिए, कैसे होगा? मेरा स्पष्ट मानना है एलजेपी बरगला रहे हैं, कह रहे वो। ये बताना चाहता हूं कि बिहार की सरकार को कोस रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग को कोस रहे हैं, तो स्वास्थ्य मंत्रालय तो पिछले 13 साल से बीजेपी के लोग मंत्रालय में बैठे हैं। आप कैसी अंधभक्ति कर रहे हैं मोदी जी के नाम पे। और सबसे बड़ा चीज जो मैंने पटना में भी आपको बताया था, फिर दोहरा रहा हूं, एनडीए, बिहार एनडीए में जो परेशानियां हैं उसके पीछे भाजपा का हाथ है। भाजपा प्रायोजित भीतरघात हो रहा है नीतीश कुमार को निपटाने के लिए। उस पर त्रिवेदी जी कुछ भी बोलते रहे, लेकिन बिहार में ये हो रहा है। नीतीश कुमार भी इन चीजों को समझ रहे हैं कि आप क्या उनके साथ करने जा रहे हैं। रही बात, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सरकार अजय आलोक जी, कितनी वैकेंसियां हैं, उन 10 लाख नौकरी कैसे होगा? कैबिनेट ही पास करेगा। देखिए, मैं स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग, प्रेमचंद जी की बात का भी जवाब दूंगा। 1,60,000 टीचर्स की पोस्ट खाली लगता है प्रधानमंत्री जी का भाषण वाजपेयी जी ने ठीक से नहीं सुना। उसी कलम से होगा। बड़े साफ साफ शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, प्रेमचंद जी एक मिनट, बड़े साफ शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने कहा था अपने रैली में करना नहीं चाहते कि नीतीश जी के परिवार से कौन है राज्यसभा में या लोकसभा किया। बिहार पब्लिक किसके चाचा है लोकसभा में, किया है किसका भाई है पर आरोप तो ये लग रहा है ना कि बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। देखिए ना वाजपेयी जी, देखिए ना पंडित जी पीएम की तो खूब बड़ाई कर रहे हैं, बीजेपी की खूब बड़ाई कर रहे हैं अजय आलोक जी। सुनिए तो सही, अब सुनिए ना सही, आज सुबह ही चिराग पासवान जी के अच्छे बोल बीजेपी के लिए निकले हैं। आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने तो अपनी रैली में कल साफ साफ कहा, आपने किसके भाई है क्या लोकसभा में, किसके चाचा है लोकसभा में, कौन अपने परिवार को आगे बढ़ाता है। तो ये किसके लिए शब्द थे, भाई और चाचा किसके किसके लोकसभा में, ये तो सबको पता है। पूरे के पूरे परिवार का कोई मर्द बच्चा है जो लोकसभा राज्यसभा में ना हो, सारे पद तो वही चाहिए। अब समझ नहीं आता है तो फिर क्या करें, बने रहे हनुमान। कलयुग के हनुमान बहुत लोग होते हैं जो अयोध्या में आग लगाने को तत्पर होते हैं, ये वही है। में दूसरा पड़ाव कल है, क्योंकि कल दूसरे दौर का 94 सीटों पर वोटिंग होनी है और माना यह जाता है कि ये जो पूरा इलाका है जहां पर कल वोटिंग होनी है, यहां पर पिछली बार के चुनाव में एनडीए का दबदबा रहा था और अच्छा प्रदर्शन रहा था। लेकिन याद रखिए पिछले बार क्या था गणित और क्या थी केमिस्ट्री। पिछले बार जेडीयू आरजेडी के साथ और इस बार बीजेपी के साथ। लेकिन क्या होगा नजारा उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि इस बार कम से कम नौकरियों पर, डेवलपमेंट पर, विकास पर खुलकर चर्चा हो रही है और उस पर ही सबसे ज्यादा मुद्दा इस बार बना है। चाहे अनुच्छेद 370 हो, राम मंदिर हो, तमाम बातें आ रही हैं, लेकिन नौकरी एक सेंट्रल फोकस पॉइंट बना हुआ है। जल्दी से आपको लिए चलते हैं मृत्युंजय तिवारी जी के पास। मृत्युंजय जी, जो सवाल सुधांशु जी उठा रहे हैं, जो प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं कि कैबिनेट बुलाएंगे और दस्तखत कर देंगे 10 लाख चिट्ठी पर, ये क्या होता है? मतलब ये तरीका है क्या ऑपरेट करने का? आप देखिए तमाम किस मंत्रालय में कहां पर कितनी जगह बनेगी, किस मंत्रालय में कितनी नौकरियां, कितनी है, ये सब आपको करना पड़ेगा ना पहले। देखिए अंजना जी, ये तो हमारी पहली जीत है, ये तो मानना पड़ेगा। बीजेपी ने, डबल इंजन की सरकार ने नौकरी देने के नाम पर हाथ खड़ा कर दिया है।
वो कह रहे कैसे देंगे, पहले क्या है। अरे इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति है। कैबिनेट की पहली बैठक में जितनी रिक्तियां हैं, जो पद रिक्त हैं बिहार पुलिस में, शिक्षा जगत में, स्वास्थ्य में, ये सारे क्षेत्रों के जो रिक्त पद हैं, उस रिक्त पद पर हम जो वैकेंसी निकालेंगे पहले कैबिनेट में नौकरी देंगे। ये लोग पहले से क्यों इतने डरे हुए? ये पहली जीत है तेजस्वी यादव जी की कि बिहार की बेहतरी पर चर्चा हो रही है, नौकरी पर चर्चा हो रही है, भूखमरी पर चर्चा हो रही है। जी हो गया आपकी जीत हो गई है। पहले बताइए नौकरी कैसे होगी है, कैसे होगा, प्रक्रिया बताइए ना सर। आप तो भाषण देने लगे, ये बताइए ना सर कैसे होगा, भरोसा दिलाइए ना। देखिए नौकरियों पर इस बार चर्चा हो रही है, नौकरियों पर चर्चा हो रही है सर, तो भरोसा दिलाइएगा तो एक तरीका बताइए ना। आप तो अलग ही जीत का दावा कर रहे हैं। सुन तो लीजिए थोड़ा। अरे हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते। 2 करोड़ नौकरी का जिन्होंने वादा किया उनसे पूछिए ना कैसे वादा किए थे, उन्होंने बताया था क्या? हम तो कह रहे हैं कि जो वैकेंसी है, जो रिक्त पद हैं जिन जिन विभागों में, उन विभागों में हम उस रिक्त पद पर हम भरेंगे। हम फॉर्म का भी पैसा नहीं लेंगे, आने जाने का जो इंटरव्यू होगा उसका भी पैसा नहीं, उसका व्यवस्था भी तेजस्वी यादव की सरकार करेगी। अब ये कह रहे कैसे देंगे, कैसे दे देंगे, कैसे पैसा देंगे, इतना पेट में इनको दर्द क्यों हो रहा है? अगर हम नौकरी देने की बात कर रहे हैं नौजवानों को, इतना घबराए हुए क्यों है? ये हताश और घबराहट में, बेचैनी में बिहार को बीमार कर देने वाले लोग, ये आप लोग घबराहट में सवाल उठा रहे हैं और यही बताता है अंजना जी कि उनकी जीत हो गई आपके हाथ। ठीक है सुधांशु जी। हाँ। अच्छा, आपके जितने दर्शक देख रहे होंगे उन सबको स्पष्ट दिखाई पड़ गया होगा कि चाहे प्रेमचंद जी हो चाहे मृत्युंजय जी हो, कोई जवाब नहीं दे पाया कि कौन सी प्रक्रिया के तहत कैबिनेट में सिग्नेचर से वो सेलेक्ट हो जाते हैं। अब मृत्युंजय जी, अब मैं बोलूं ना, मैं आपके समय में शांति से मैं सुनता रहा। देखिए जो ये कह रहे हैं जो रिक्त पद है उसमें मैं बताया दे रहा हूं, जो रिक्त पद होता है तो कैबिनेट थोड़ी है उसका अधिसूचना जारी करती है। पुलिस का होगा तो पुलिस विभाग जारी करेगा, और अगर हेल्थ का होगा तो हेल्थ विभाग जारी करेगा, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के होंगे वो जारी करेगा। ये भैया कैबिनेट कहां जारी कर रही है बताइए ना, इसीलिए हम कह रहे हैं बुझाए नहीं रहे। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आपने क्या क्या किया बात तो सुनिए ना, आपने अभी बात तो सुनिए, बताइए कैबिनेट में। हाँ बता रहे हैं, हमने अगर 2 करोड़ रोजगार के अवसर कहे थे, सरकारी नौकरी नहीं कहे थे, इसलिए जो हम कहे वो करके दिखाते हैं। मुद्रा योजना में 9.5-10 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर मिले, तो हमने जो कहा वो करके दिखाया। और अभी हम आपने अपने टर्म पे बोलिए, कुछ नहीं कर पाए, अपने अपने टर्म पे बोलिए। अच्छा मृत्युंजय जी आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूं। आप कह रहे कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? अच्छा मृत्युंजय जी, करेंगे क्यों करेंगे, क्यों कर रहे हैं, ये सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं? आप बता रहे, आप तो कुछ नहीं कर, और ये आप पहली बार नहीं कर रहे। ठीक है जवाब दे रहे हैं। आप तो कुछ नहीं मृत्युंजय जी आप पहली बार नहीं कर रहे, आपने बेरोजगार कर दिया नौजवानों को। नहीं वो जब हमारी सरकार आई उससे पहले तो रोजगार बरस रहे थे, घी दूध की नदियां बह रही थी, और जो था वो बिल्कुल दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार बिहार में थे। हमने आज गड़बड़ कर दिया। ठीक है मैं बोलता हूँ आपको, देखिए करने वाले पार्टी है नीतीश जी ने कहा, आपको बताता हूँ नीतीश जी ने कहा था ये बढ़कर झूठा पार्टी है। बोलिए भाई, आपके पास कोई डेवलपमेंट नहीं है, आपके पास कोई डेवलपमेंट की बात नहीं है, आप बिहार की बेहतरी की बात नहीं करते, बिहार के विकास की बात नहीं करते। अगर हम करते आप कहते कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, इसका मतलब है आप नहीं। अच्छा अब आप जवाब सुनने में इंटरेस्टेड है तिवारी जी, या आपको भाषण देना है? आप जवाब सुनने में इंटरेस्टेड है या आपको भाषण देना है? प्लीज सर अपनी अपनी बारी में बोलिए, अपनी अपनी बारी में बोलिए। बाकी अन्य मेहमानों मिश्रा जी के पास भी जाना है, अजय आलोक के पास भी जाना है, प्लीज। आपके समय में थी 3 कुछ, हमारे समय में वो 14 तक पहुंची। कृषि विकास की दर 2 कुछ और अब 11 कुछ तक पहुंची। हमने उस समय जो लाइट थी वो 22% अब 100% में पहुंची। 34% गांव सड़क से जुड़े थे, वो पहुंचे 96% तक। अब जुमला क्या होता है? नीति आयोग का रिपोर्ट है सर। जब लालू जी पहली बार आए थे तो जैसे आज कह रहे हैं ना तेजस्वी जी कि हम नौकरी दे देंगे, उस समय लालू जी वो भी एक जुमला बोली, फिर देखिए डिस्टर्ब करने लगे। मृत्युंजय जी क्या कर रहे हैं भाई, दर्शकों को भी नहीं अच्छा लगता।
ये करके आपको अपनी पार्टी में नंबर भले मिल जाए, दर्शकों अरे तिवारी जी रुकिए, अब सुनिए, अब मैं बोलूंगा। देखिए जुमला क्या होता है बताइए। जब लालू यादव जी आए थे तो उन्होंने बड़ा लोगों को आश्वासन दिलाया था, तिवारी जी कहा था ये गरीब गुरबा की सरकार है, कहा था गरीब गुरबा की सरकार है, ये वर्ड था। और फिर कहते अब आ गया है ललुआ, अब गरीब खाएगा हलुआ, और कुछ जातियों का नाम लेकर कहते वो खाएगा बलुआ। पर सबने देखा जुमला क्या होता मृत्युंजय जी। आज गरीब गुरबा का नारा देने वाला परिवार बिहार का सबसे अमीर परिवार है, और बेचारा गरीब तो हलुआ ही खाता रह गया। हलुआ खाए सिर्फ लालू के ललुआ, ये होता है जुमला मृत्युंजय जी। यही बात आपने गरीब गुरबा कहा, कहाँ है गरीब गुरबा? जिस दिन पावर देने की बात आई तो अपने परिवार के अलावा कोई नजर नहीं आया। मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा दूसरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा साला, मेरा भाई, अब कहते हैं गरीब गुरबा की सरकार है। अरे गरीब गुरबा की सरकार नहीं है, ये गुरबा परस्ती और परिवार की सरकार है। मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। कौन गाली दे रहा भाई? गाली तो आप देते थे। जब कहते थे भूरा बाल हटा रहा हूँ, जब कहते थे परवल खा रहा हूँ, जब कहते थे बलुआ खिलाएंगे, तब ये कहते थे ना। का रिपोर्ट है, नीति आयोग के रिपोर्ट में। देखिए लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसे साफ समझ में आ रहा है ये आरजेडी स्टाइल है। ये कानून व्यवस्था की समस्या आप अपने शासन में। मृत्युंजय जी अब मुझे आपकी आवाज नीची करनी होगी क्योंकि आप लगातार बोल रहे हैं, मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना, आवाज नीची कीजिए। अजय आलोक जी, लेकिन ये भी एक सच्चाई है, ठीक है, वो जो सुधांशु जी बता रहे हैं ये तमाम फेज है, ये सब पर प्रहार लगातार आप लोग भी कर रहे हैं, पीएम भी कर रहे हैं, युवराज हैं और जंगल राज के युवराज हैं। लेकिन नौकरियों पर चर्चा आई है जिस तरह से, ये 10 लाख नौकरी सरकारी देंगे, इसी का दबाव था कि फिर बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में 19 लाख नौकरियों के अवसर का जिक्र किया। ये और फोकस में इस बार नौकरियां हैं, ये काफी हद तक इसका श्रेय जाएगा तेजस्वी को। बिल्कुल नहीं। और आप उधर मजाक उड़ा रहे थे सर कि पैसा कहां से आएगा, अब बीजेपी कह रही है कि वो करेंगे। हाँ अंजना जी, बिल्कुल उनको श्रेय नहीं देना चाहिए। नौकरी फोकस में कोरोना के शुरू होने से ही शुरू हो गई थी, मार्च से। सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में नौकरियां फोकस में हुई थी, क्योंकि बहुत लोग बेरोजगार हुए थे, बिजनेस ठप हुआ था, इकोनॉमी स्टैंडर्ड हो गई थी, तो नौकरियों को तो चर्चा में आना ही था। स्वाभाविक है, बिहार में चुनाव है तो कोरोना काल में नौकरी फोकस में नहीं आएगी तो क्या आएगा। अब सवाल ये उठता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, आपके घर में 2012 में आपके पिताजी को भ्रष्टाचार के आरोप में सजा हो जाती है साहब, और आपका उनकी संसद की सदस्यता चली जाती है। दृढ़ इच्छा शक्ति ये होनी चाहिए कि मैं भ्रष्टाचार में कभी नहीं फंसूंगा। दृढ़ इच्छा शक्ति ये होनी चाहिए कि नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति के साथ मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं तो मैं गवर्नेंस सीखूंगा। कहां गई? ठीक है, आप सभी का धन्यवाद हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़ने